चलो बच्चा पार्टी। क्या पढ़ाया मैंने तुमको? डिवाइड, है ना। लॉन्ग डिवीजन मेथड से मैं तुमको क्या सिखाया? डिवाइड करना। पर मैं देखता हूँ मेरी आँख कैसी दिख रही है, बहुत तगड़ी आँख आ रही, देखो। ये भी सूझ गया, भी सूझ गया। चलो तुम मत देखो, तुमको भी हो जाएगा। ये लो, हाँ देखा, डॉक्टर जयकौल लग रहा है कि नहीं, जिंदाबाद जिंदाबाद करते हुए। हाँ चलो लिखो, फैक्टर थ्योरम। क्या फैक्टर है ना, हम लोग क्या सीख रहे हैं? फैक्टर करना सीख रहे हैं हम लोग। लो बुक दो, हम लोग सीख रहे हैं फैक्टर थ्योरम। आज हम आपको सिखाएंगे कि फैक्टराइजेशन कैसे की जाती है ना। फैक्टराइजेशन कैसे की जाती है वो हम तुम्हें आज सिखाएंगे। तो फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल्स, तो डालो हेडिंग, लेके माता पिता का नाम डालेंगे हेडिंग फैक्टराइजेशन थ्योरम। फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल्स, है ना, कि भाई कैसे करेंगे फैक्टर। अब तेरे को दिक्कत थोड़ी थी ना, नहीं आया था ना पहले तेरे को समझ में, अब समझो। शुरू से बिल्कुल समझाऊंगा इस बार। चलो शुरू कर दे। फैक्टर करने का मतलब क्या होता है? उसको डिवाइड करना। क्या करना? तोड़ना। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है ना, -4 लिखा हुआ है, तो 2 यहाँ पर है, 2 लिख दो, -4 है ना, 4 को 2 × 2 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते? देखो दोनों में कौन कॉमन आ रहा है? 2 आ रहा है। क्या आ रहा है? मतलब 2 यहाँ भी है और 2 तो दोनों में से 2 बाहर ले लेते हैं। देखो तो यहाँ से ये 2 बाहर पहुँच गया, तो इन 2 में 1 भी तो होता है, तो 1 बच गया, 2 बाहर चला गया। तो भाई 1 × 2 करने पर 2 ही तो आएगा, तो हम 2 को ऐसे लिख सकते हैं 1 × 2। तो 2 आपने अगर देखो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो यहाँ से 2 हमने कॉमन, इसे बोलते हैं कॉमन करना। क्या करना? जो टर्म दोनों में होता है। देखो माइनस से पहले भी 2 है, माइनस के बाद भी 2 है, मतलब यहाँ पर 2, यहाँ पे 2, तो हम 2 को कॉमन कर लेंगे। 2 बाहर गया तो 1 माइनस क्या बचा? 2 बच गया ना, तो ये 2 कॉमन आ गया, तो इसे बोलते हैं कॉमन। क्या बोलते हैं? हाँ ठीक है ना। तो ऐसे हमारे पास देखो एक और है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2x और यहाँ पर लिखा हुआ है -x। देखो 2x स्क्वायर करो ना, 2x स्क्वायर -x लिखा हुआ है, तो इसमें कॉमन क्या बन रहा है? कॉमन बन रहा है x। कैसे पता? देखो यहाँ पर 2 है, x, अगर x के ऊपर स्क्वायर होता है ना, तो इसका मतलब होता है x इंटू 2 बार, x × x -x। अब तो दोनों में कौन आ रहा है? ये x आ रहा है, नहीं आ रहा है? यहाँ भी x आ रहा है, तो जो दोनों में आता है ना उसे ही कॉमन कहते हैं, उसे ही। तो इसमें दो इसमें है ही नहीं, है कि नहीं? अच्छा एक सब में कॉमन होता है, एक यहाँ भी एक है और यहाँ भी एक है, तो एक को तो छोड़ ही दो, एक तो सब में कॉमन ही रहता है। हम एक के अलावा बात कर रहे हैं, तो यहाँ भी x और यहाँ भी x, तो हम जब दोनों में x है तो x हम कॉमन कर लेंगे। देखो तो जब मैंने x कॉमन किया तो ये तो एक x बाहर निकल गया, तो ये बच गया ना, 2 × x तो 2x। अब यहाँ से x बाहर भाग गया, अभी हमने इंटू में 1 लिखा था ना यहाँ पर, तो जब ये x बाहर भाग गया तो कौन बचा? 1। तो हम इसे क्या बोलते हैं कि इस वाले पोलिनोमियल का हमने ये क्या कर दिया? फैक्टर। क्या कर दिया? फैक्टर कर दिया, ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं फैक्टर करना, ठीक। तो फैक्टर करने के हमारे पास कई सारे मेथड्स हैं। मिडिल टर्म को स्प्लिट करके करते हैं, ठीक है ना। a² - b² एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले पर बेस्ड भी क्या होता है? फैक्टर करने का तरीका, ठीक है ना। तो पहले हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करके करना सीखेंगे। क्या करके? मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे और फिर हम लोग करना सीखेंगे फैक्टर। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है ना। हाँ तो आ जाओ, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम तुम्हें करना सिखाते हैं फैक्टर, ठीक है ना। और उसी को हम लोग कहते हैं फैक्टर थ्योरम। क्या कहते हैं? फैक्टर थ्योरम, ठीक है। तो लिखो फैक्टराइजेशन बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग।
अरे कहाँ से आ गया? तो हम यहाँ लिखेंगे फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। मिडिल टर्म, ठीक है ना? तो मिडिल टर्म को हम लोग स्प्लिट कर देंगे। क्या कर देंगे बताओ? स्प्लिट कर देंगे, ठीक है ना? और फिर हम लोग करेंगे फैक्टर। ये डबल डी है, ठीक है बेटा, MIDDLE, मिडिल टर्म, ठीक है ना? चलो, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से, तुमको अच्छे से आ जाएगा और भी। तो पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 6x² 6x² प्लस 17x प्लस 5, यही है ना? हाँ, 6x² प्लस 17x प्लस 5, ये क्या है? ये है एक पोलिनोमियल, इसको करना है फैक्टर। फैक्टर करने का क्या मेथड है? इस वाले टर्म की और लास्ट वाले टर्म की क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, ठीक है ना? तो 6x² इंटू 5 करो, कितना आएगा बताओ? 30x², कितना आएगा? समझ में आया तेरे को? 30x²। अब देखो मैं शुरू से बिल्कुल अच्छे से समझा रहा हूं, अगर अभी भी नहीं आया तो फिर तेरे को कोई नहीं समझा सकता। आगे ना, बस जरूरत है तुमको ध्यान देने की। 30x²। अब बेटा इस 17 को हमें स्प्लिट करना है, मतलब तोड़ना है ऐसे नंबर में जिनको सम करने पर तो इतना आ जाए, सम करने पर इतना आ जाए, सम करना जोड़ने पर या घटाने पर तो इतना आ जाए जितना बीच में है, और उन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 30 आ जाए। कितना आ जाए? मतलब 17 को ऐसे दो नंबर में डिवाइड करना है कि इनका सम या फिर इनका सब्ट्रैक्शन क्या आ जाए? बीच वाला आ जाए, ठीक है ना? और इनका दो नंबर जिनमें तोड़ोगे उसका मल्टीप्लिकेशन 30 आ जाए। तो देखो मैं साफ साफ देख रहा हूं कि 17 को आप क्या लिख पाओगे? 15 और +2, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 17 आ जाएगा। लेकिन अगर हम इन्हीं दो टर्म को गुणा कर देंगे आपस में, क्या 15 इंटू 2 कितना आएगा? 30। समझ में आया? तो हमें क्या हुआ? हमें इस 17 को स्प्लिट करना है, तोड़ना है। तो 6x² प्लस, देखो 15 को, सॉरी क्या लिखेंगे इसको? 15 + 2 लिख दिया, और इंटू में x, इंटू में x। अब यहां पर जो साइन है ना, इस साइन को छेड़ना नहीं है, इस साइन को वही रहने देना है, वही रहने। यहां मैं तुम्हें एक चीज और बता रहा हूं, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर नंबर कौन सा आ रहा है? पॉजिटिव। और यहां पर बीच में भी क्या है? तो कोई नंबर नेगेटिव नहीं लेंगे इसमें, ठीक है ना? कोई नंबर इसमें नेगेटिव, क्योंकि हर जगह पॉजिटिव पॉजिटिव है। +5, ठीक है? तो 6x² तो कुछ नहीं करेंगे, प्लस इस x से मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे? 15 में भी और 2 में भी। तो क्या होगा देखो, 15 इंटू एक्स का बनेगा 15x, और 2 इंटू एक्स का बनेगा 2x + 5, ठीक है ना? बताओ इसमें कॉमन क्या बन रहा है? बेटा x तो कॉमन बन रहा है, और कौन बन रहा है कॉमन? 3। देखो 3 के टेबल में कौन आता है? 6 आता है, और 15 भी आता है। तो यहाँ से 3 कॉमन आ गया, और x यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, x कॉमन आ गया, ठीक है ना? तो 6x² में से 3x बाहर गया। देखो 6x² हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिख, बताओ क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं ना? और यहाँ पर कौन है? 15x है, 15x को लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू एक्स लिख सकते हैं ना? अब इस दोनों में कौन है? देखो 3 कौन है, और x, तो ये दोनों जो दोनों में आ रहा है ना, उसे कॉमन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? कॉमन। तो जब दोनों में 3 आ रहा है और x आ रहा है, तो हमने क्या करा? 3x हमने बाहर ले लिया, 3x हमने बाहर ले लिया, तो अंदर कौन? देखो इस वाले में कौन बचेगा? 6x वाले में ये बचेंगे 2 इंटू एक्स, है ना? तो 2x बचेगा। अब 15 वाले में देखो 3 तो बाहर बच गया, x गया, कौन बचा?
5 नहीं बचेगा, 5 बचेगा, ठीक है 5 बचा। अब यहाँ प्लस है ना, प्लस देखो इसमें कोई कॉमन नहीं बन रहा है, मतलब कहने एक ही पहाड़ा में देखो 2 और 5 आता है, नहीं आता है। एक्स यहाँ पर नहीं है, कुछ कॉमन नहीं बन रहा है। जहाँ कुछ कॉमन नहीं आता है वहां पर क्या लेते हैं, 1 कॉमन लेते हैं। तो 2x प्लस 5। अगर आपका ये दोनों को सेम आ रहा है, अगर आपको ये दोनों, तो समझ लो आपका फैक्टर ठीक है, वरना गलत है। अब आ जाओ आगे। देख बच्चा, ये वाला हमारे पास एक टर्म नया है, ये क्या हमारे पास एक टर्म, और ये भी हमारे पास एक टर्म है। अब इस दो टर्म के अंदर कौन कॉमन आ रहा है, देखो 2x प्लस 5 इधर भी है और इधर भी है, तो अब कॉमन आ जाएगा 2x प्लस 5। 2x प्लस कॉमन आ गया, नहीं आ गया, ये लिखेंगे ब्रैकेट में। अब ये जैसे ही बाहर गया तो अंदर कौन बचा, 3x बचा, और इस वाले में से 2x प्लस 5 बाहर पक गया तो प्लस 1 बचा। ये हो गया फैक्टर, क्या हो गया, इसके इक्वल में ये था, इसके इक्वल में ये है, इसके इक्वल में ये, उसके इक्वल में, तो ये क्या हुआ, इस वाले का फैक्टराइजेशन क्या हुआ, ठीक है ना। कॉपी करो, फिर अभी हम और क्वेश्चन दिखाएंगे करके, अलग अलग तरह के क्वेश्चन तुम्हें करके दिखाएंगे, ठीक है ना। छापो फटाफट से, चलो अगला देखें, एक और लेते हैं, आ जाओ। तो हमारे पास है क्या, पी एक्स, सॉरी पी, ओ पी यार कहाँ से ले रहा हूँ मैं, तुझसे गड़बड़ कर रही हो है, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, दिख रहा है सबको, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, इंटू करने पर क्या आना चाहिए, इंटू करने पर आना चाहिए बच्चा पार्टी 6y स्क्वायर, है ना। हाँ, और उन्हीं दो नंबर को जिनको मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 6y स्क्वायर, अगर उन दो नंबर को जोड़ें तो माइनस का। आप देखो, जब दो नंबर को इंटू हम देंगे एक दूसरे में तो प्लस का आना चाहिए, क्या आना चाहिए बेटा, पॉजिटिव आना चाहिए, प्लस में आ रहा है। जब हम दो नंबर को करेंगे मल्टीप्लाई तो ये पक्की बात है कि या तो दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे, दोनों नंबर, तभी उनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, पॉजिटिव, या फिर दोनों नंबर नेगेटिव होंगे, दोनों नंबर यानी कि माइनस के होंगे, तभी क्या आएंगे, पॉजिटिव। एक नंबर प्लस एक नंबर माइनस का अगर होगा तो इंटू करने पर क्या आएगा, माइनस का। तो क्या हमें माइनस का चाहिए, हमें प्लस का 6y स्क्वायर तो चाहिए, तो इसका मतलब हमें दोनों नंबर प्लस के लेने पड़ेंगे, सॉरी माइनस के लेने पड़ेंगे, है ना। तो अब सुनो, देखो अब हमें 5 को ऐसे डिवाइड करना है दो नंबरों में, तो तोड़ना है जो कि इंटू करने पर 6 आ जाए और ऐड करने पर 5 आ जाए, है ना। तो देखो 2 प्लस 3 कितना होता है, 5, और इंटू कर देंगे 2 के 3 में कितना आएगा, 6 आ रहा है ना। तो आप 2 को स्प्लिट करोगे, क्या करोगे, स्प्लिट मतलब तो उसको तोड़ेंगे। देखो तो वाई स्क्वायर माइनस, बाहर इस चिन्ह को यहीं रख देंगे, ठीक है ना। अंदर क्या लिखेंगे, देखो 5 प्लस 3, क्या लिखेंगे, हाँ सॉरी 2 प्लस 3, गड़बड़ कर दिए, 2 प्लस और इंटू वाई प्लस 6, ठीक है ना। अब इस माइनस से इंटू करेंगे अंदर, तो वाई स्क्वायर माइनस 2 हो गया, वाई से इंटू होगा तो 2y, माइनस से इंटू करेंगे तो प्लस वाला क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा 3 और y को y, ठीक है ना, प्लस 6, तो दिक्कत तो नहीं। तो अब सुनो आगे, सुनो सुनो, कॉमन ले लो, बताओ 2 यहाँ पर है, यहाँ पे नहीं है, तो 2 कॉमन नहीं आएगा। यहाँ y की पावर कितनी है, 1, यहाँ कितनी y की पावर 2, तो पावर यहाँ 2, यहाँ कितनी 1, तो ओनली y कॉमन करेंगे, ओनली कम पावर वाला वेरिएबल कॉमन आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर y पावर 2 है, यहाँ y पावर 1 है, तो y पावर 1 क्या आएगा, कॉमन। तो यहाँ क्या क्या बचा, y बचा, माइनस 2 नहीं बचा भाई, ये y की पावर 2 थी, एक y तो बाहर भगा दिया, तो वहाँ एक ही तो y बचेगा, तो ऊपर एक पावर है -2 और y तुम्हारा बाहर भग गया। अब यहाँ देखो माइनस है ना, यहाँ जब भी माइनस होगा तो माइनस कॉमन आएगा, अगर यहाँ पर प्लस होता तो प्लस कॉमन आता, अब माइनस कॉमन आया ना, देखो y यहाँ पर y नहीं है तो y तो कॉमन नहीं बनेगा, यहाँ से y कॉमन नहीं बनेगा,
क्योंकि y यहाँ पर है, यहाँ पर y नहीं है, ध्यान रखना। तो उस 3 है कॉमन, क्या है 3 के पारे में, मतलब जो 3 का जो टेबल है उसमें 3 भी और 6 भी है। तो आंसर देखो क्या आएगा, 3 कॉमन लेंगे तो y बचेगा, जब भी माइनस होगा तो माइनस कॉमन लेंगे, अंदर प्लस वाला क्या बन जाता है माइनस, और 3 2 जा होता है ना 6। देखो ये दोनों सेम है नहीं आया, हमारा फैक्टर बिल्कुल ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब कॉमन देखो, अब इस वाले टर्म के अंदर ये वाला और ये कॉमन है ना, तो y-2 देखो दोनों में आ रहा है तो कॉमन कर लेंगे, और यहाँ y बचा इधर और -3 इंटू में है ना, ये हमारा क्या हो गया आंसर, क्या हो गया आंसर। बात आई सबको समझ में? कॉपी कर लो इसको फटाफट से। चलो देखो अगला क्वेश्चन, देखो ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 6 - x - इसको करना है फैक्टराइज। क्या करना है? जब भी ऐसा आप ना इस क्वेश्चन को देख के डर गए ना, इसलिए इसमें x² बाद में दिया है, कोई बात नहीं पहले ले आएंगे। लेकिन माइनस में तो माइनस का तो पहले भी था, अभी भी माइनस का ही है बेटा। ये x² माइनस का है ना, देखो अभी भी माइनस का ही है। ये 6 प्लस का है ना, तो ये अभी भी 6 प्लस का है। शुरू में प्लस माइनस नहीं लगाते, अगर शुरू को संख्या प्लस का होता है तो आगे प्लस नहीं लगाते, तो भी प्लस का होता है, लेकिन माइनस का लगाना पड़ता है शुरू में भी, ठीक है ना। तो अब इसके इंटू कर लेंगे इसमें, तो बताओ -x² इंटू 6 कितना आएगा? -x² इंटू 6 कितना आएगा? -6x²। नहीं आएगा, -6x² आएगा। अच्छी बात है ना। हाँ भाई, तो -x² इंटू 6 करने पर क्या आ रहा, -6x² है ना। तो अब ऐड करने पर माइनस का x आना चाहिए, क्या आना चाहिए, मतलब इंटू करने पर तो आना चाहिए कितना 6, और 1 आना चाहिए जोड़ने पर, ये घटाने पर। अब देखो दो नंबर को इंटू करने पर माइनस में आ रहा है, इसका मतलब एक नंबर पक्का प्लस का, एक नंबर पक्का माइनस का। तो माइनस का नंबर या प्लस का नंबर, दो नंबर होंगे, एक प्लस का और एक, तो दो नंबर में से एक नंबर बड़ा होगा, एक नंबर छोटा होगा। तो कौन सा नंबर माइनस वाला होगा, छोटा वाला कि बड़ा वाला? बड़ा वाला नंबर कैसा होगा, क्योंकि उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस का आ रहा है नंबर, है ना, इसलिए। अब देखो तो -x² हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। तो यहाँ का चिन्ह कुछ नहीं करेंगे, यहाँ का चिन्ह कुछ नहीं करेंगे। अंदर देखो, अंदर -3 - 2 करो, 3 माइनस इंटू x, ठीक है ना, तो +6। अब देखो -x² हो गया, देखो x इंटू करो माइनस में तो -3x नहीं हो जाएगा, x इंटू करो 2 में तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस। देखो माइनस वाला क्या है, बड़ा है ना, प्लस वाला छोटा है, तो -3x में से कौन जाएगा 2x, तो कौन बचेगा माइनस का x बचेगा ना, माइनस का x। और माइनस का 3x की इंटू किस में होगी 2x में, कितना आएगा माइनस का 6x²। नहीं हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, वेरी गुड हो जाएगा। तो ये हमारा तरीका था, है ना, करने का फैक्टर। तो सीख रहे हैं ना, सीख रहा है, सीख रहा है ना, तो भी आना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है +6 प्लस, अब बारी आई कॉमन लेने की, अब बारी आई तो इसमें से कॉमन लेंगे। देखो इसमें माइनस यहाँ भी है, तो माइनस कॉमन आएगा, x यहाँ भी तो x के आगे कॉमन आ गया, -x जैसे कॉमन लिया, ये क्या बचा x, और यहाँ प्लस बचता है बच्चा, तो +3 बचेगा, कौन बचेगा, यहाँ कॉमन आ गया ना। अब यहाँ देखो ये 2x प्लस का है, 6 प्लस का है, 2x और 6 में क्या कॉमन है बताओ, 2, क्या क्या 2 कॉमन है ना। बताओ क्या कॉमन आना चाहिए फिर, 2। भाई 2 के पारे में 2 भी आता है और 6 भी आता है, नहीं तो यहां से हमने +2 कॉमन किया तो क्या बचा x माइनस और +3। अरे 6 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है ना भाई, 2 कॉमन कर दिया, प्लस में 6 3 बार में आता है, तो यहाँ पर 3 आ जाता है, ठीक है ना, समझा तू। देखो ये और ये क्या दोनों में कॉमन है ना भाई, x +3 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी तो कॉमन आ जाएगा, x +3 कॉमन लेंगे क्या बचेगा 2। देखो अच्छा ऐसे लिखो -x और
2। तो इसको हम लोग रीअरेंज करेंगे क्या, यहाँ पहले इक्वल लगाओ सब में, ठीक है ना, इक्वल लगाते हैं सब में। इक्वल टू एक्स प्लस 3 हो गया ना, प्लस वाले 2 को पहले, एक्स वाले को बाद में माइनस का, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसका फैक्टर बेटा ये बनेगा, ठीक है ना, आसान है, हार्ड बिल्कुल नहीं है। कॉपी करो, अभी एक दो क्वेश्चन अभी और समझाता हूँ, ठीक है ना, छापो इसको। अब आपके सामने देखो और क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पे, है ना, उसे सॉल्व करना घर पे सब बच्चे बैठ के, ठीक है ना। थोड़ा बड़े बड़े क्वेश्चन देते हैं, ठीक है ना। देखो हमारे पास क्वेश्चन है, ये देखो होमवर्क लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 156। सेकेंड क्वेश्चन लिखो फटाफट से, जो तुम्हें ट्राई करना है, 18 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स माइनस 10, ठीक है। 15 एक्स स्क्वायर, थर्ड लिखो, 15 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स माइनस 8। फोर्थ क्वेश्चन लिखो, 6 एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स माइनस 21, ठीक है ना। अच्छा एक क्वेश्चन लिखो एक्सेप्शनल, फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास में आ गया, फिफ्थ क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस 7/16, ठीक है ना। ये 5 क्वेश्चन तुम्हें घर से ट्राई करना है, ठीक है। फिर हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है ना। रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से आपको हम के की वैल्यू वगैरह वगैरह, है ना, करना सिखाएंगे अगले क्लास में, ठीक है ना। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ठीक, थैंक यू।